हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारा जो क्लास है सीसीएनए का क्लास 2 है और इसमें आईपी और सबनेटिंग देखेंगे। आईपी और सबनेटिंग के कुछ पार्ट देखेंगे इसमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजें हैं सबनेटिंग में। उसको देखने के बाद फिर सबनेटिंग का वीडियो आएगा, फिर जाके हम आई राउटिंग स्विचिंग करेंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, एक बार आप देख, इसमें मैं थोड़ा सा अवेयरनेस आपको हो जाए सबनेटिंग हम कैसे करेंगे और क्या क्या रूल रेगुलेशन उसमें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं पीपीटी बना रखा हूँ उसमें, आप देखिए हमारे IP and subnetting. What is IP address? IP is a set of rules that allow device, computer, phones, servers to send and receive data over the internet or local network. It works by assign each device a unique identifier, कॉल एंड आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमारा यूनिक एड्रेस होता है एक सिस्टम का, जिसको हम जिसमें हम सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं और उससे डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क अगर हम जानना चाहें तो इसमें सबनेट मास्क हमें बताता है कि कितना पार्ट नेटवर्क बिट में यूज हो रहा है और कितना पार्ट होस्ट बिट में यूज हो रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिटी, ये मतलब कि आइडेंटिटी कराता है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क टेल tells a computer which part an IP address, and IP address identify the network and which part I identify the device on the network. Maybe which part host what an IP address identify the network and which part I host the host device on host device on the net on the on that network, ठीक है। यहाँ पर होस्ट होना चाहिए। which path identify the host device on the network, host on the network। व्हाट इज द मैक एड्रेस? मैक एड्रेस जो होता है भाई, 48 बिट का एक एड्रेस होता है जो किसी भी हमारे डिवाइस में यूज हो, जैसे कि हमारा फोन हो गया, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, मॉनिटर हो गया है, और उसके बाद टीवी हो गया। इसका सारा का एक यूनिक उसको बोलते हैं, एक फिजिकल एड्रेस उसको बोलते हैं। हम मैक एड्रेस उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस मतलब कोई पूछे आपसे कि फिजिकल एड्रेस क्या है, तो फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस हमारा यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, इस सिस्टम का। ये यूनिक एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक। आईपी एड्रेस मोस्टली हमारे 5 टाइप्स को होते हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है, जो हमारा 1.0.0.0 से लेकर के 126.0.0 तक जाता है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है 255.0.0, इसका स्लैश वैल्यू जो होता है 8 होता है, ठीक है। इसका ये 8, ये 8 जो इंडिकेट जो कर रहा है ना, ये इसका जो इस पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को 8 बिट है, ये पूरा पोर्शन 8 बिट ही है, ठीक है। सी आई डी आर जो हमारा वैल्यू होगा ये 8 होगा। क्लास बी सबनेट, क्लास ए सबनेट, ये लार्ज नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है। अब क्लास बी में आ जाइए, 128.0.0 से लेके 191.255.0.0, ये होता है हमारा क्लास बी नेटवर्क। और इसका डिफॉल्ट सबनेट 255.255.0.0, इसका स्लैश वैल्यू 16 होता है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू 16 होगा। मीडियम नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। क्लास सी में 192.0.0 से लेकर 223.255.255 तक जाता है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट जो सबनेट होता है ये होता है 255.255.0./24, ये स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है। और आप अगर आप डी में आओगे तो एक मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है और ई जो होता है हमारा रिसर्च के लिए यूज होता है, ठीक। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, टाइप ऑफ आईपी एड्रेसिंग, ठीक है।
तो हमारे आईपी एड्रेस कितने टाइप होते हैं? आईपी एड्रेस दो टाइप होते हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो होता है 2 बिट एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट सबमिट होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 को हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखकर डॉट के फॉर्मेट में लिखकर डेसिमल में डॉट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, और आईपी वर्जन 6 में जो नंबर लिखते हैं वो हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये है और इसका है। और कुछ जो पार्ट होते हैं आईपी इसका आईपी वर्जन 4 का कुछ पार्ट जो होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क में होते हैं, रिजर्व होते हैं, जैसे कि 10 के सीरीज का, 172 के सीरीज का और 192 के सीरीज का। ठीक है, टाइप ऑफ आईपी असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट, हाँ, किस टाइप से हम, कितने तरह से हम आईपी को सिस्टम में दे सकते हैं। एक होता है स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक आईपी हम तब देते हैं जब हमारे रिजर्व करना लगता है किसी आईपी को, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं और उसको परमानेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उसमें स्टैटिक आईपी जैसे जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, हमारा राउटर हो गया, हमारा सर्वर हो गया, फायरवॉल हो गए, ईटीसी। ठीक है, और डायनेमिक जो होता है वो हम डीएससीपी के थ्रू हमें आईपी मिलती है जो परमानेंट नहीं होती है, जैसे होस्ट डिस्कनेक्ट होगा वो आईपी उठा के दूसरे को होस्ट को दे देगा। ठीक है, तो ये आईपी परमानेंट नहीं होते, लेकिन ये आईपी परमानेंट फिक्स हो जाती है उस डिवाइस के लिए। एड्रेस पर्पस, जो 0 0 होता है ना भाई, ये डिफॉल्ट रूट में काम आता है, जो राउटिंग करते हैं ना, तो डिफॉल्ट राउट में काम होता है। और ये जो होता है ना, ये सारा पोर्शन ये होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। और आप तो जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, बाइनरी भाषा को समझता है। ठीक है, इसीलिए बाइनरी जो स्टार्ट होता है जीरो से वन, के जीरो और वन में स्टार्ट होता है, इसका बेस वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो नेटवर्क बिट होता है, हमारा जो आईपी एड्रेस होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, वो बाइनरी को समझता है, न कि हमारा डेसिमल या हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल को कन्वर्ट कर देगा अपना बाइनरी में। तो यहाँ पे काउंट वन, हम हमारा जो आईपी एड्रेस में 1 को काउंट कर नेटवर्क बिट और 0 काउंट करते हैं होस्ट बिट। कभी भी हमारा सबनेटिंग जो होता है होस्ट बिट पे होता है, इस बात को ध्यान रखो। सबनेटिंग, आई सबनेटिंग हमें क्यों जरूरत है ये अब हम जानते हैं। आईपी सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज आईपी नेटवर्क इनटू स्मॉलर more manageable subnets. It help improve network performance, security and efficient use of IP address. Why subnetting is used? Efficient IP address utilization, reduce network congestion, improve security and management, logical network separate like departments, floor and branches. ऑक्टेट, अब देखिए ऑक्टेट क्या होता है। देखिए हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, हमारे आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, और प्रत्येक ऑक्टेट की वैल्यू 8 होती है, 8 बिट होती है। ठीक है, एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, और एक पूरे आईपी का जो लेंथ होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है, पूरे आईपी का लेंथ 32 बिट का होता है, और हमारा एक ऑक्टेट का वैल्यू 8 बिट होता है, और 4 ऑक्टेट यूज होता है, तो प्रत्येक में 8 बिट हो गया, तो चार में चारों को मिलाकर 32 बिट हो जाएगा ना। ऐसा है, तो मान लीजिए एक हमारा आईपी एड्रेस है, हमने बाइनरी फॉर्मूला लिखा है 1.1.1, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट इसको नेटवर्क बिट है, इसका नेटवर्क बिट है, क्लास सी की आईपी एड्रेस है, नेटवर्क बिट में हमने लिखा है, और ये 0 होस्ट बिट है। तो यहाँ पे 8 बिट और 8 बिट बराबर 32 बिट। ठीक है, तो एक ऑक्टेट की वैल्यू, एक ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट होती है, और एक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट यूज होते हैं, और प्रत्येक और सभी ऑक्टेट को जोड़ते हैं 32 बिट का वैल्यू आता है पूरा पूरा नेटवर्क बिट और एक होस्ट बिट दिखा। व्हाट इज प्रीफिक्स लेंथ? प्रीफिक्स लेंथ जो होता है कि हम स्लैश वैल्यू के फॉर्मेट में यूज करते हैं, ये हमें दिखाता है कि कितने बिट हमारे नेटवर्क बिट में नेटवर्क एड्रेस में यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम क्या बोलते हैं, लिनक्स पीसी में या फिर फायरवॉल में हम अपना सबनेट मास्क आईपी का जो सबनेट मास्क लिखते हैं और स्लैश वैल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, और हमारा जो विंडो पीसी होता है नंबर के फॉर्मेट में हमारा सपोर्ट करता है। कैप, बेटा कैप पहन लो, हाँ कैप पहन लो, तो भी लगा। आगे बढ़ते हैं।
क्लास ए, जो हमारा क्लास ए होता है वो 8 बिट हमारा नेटवर्क बिट यूज करता है और 24 बिट होस्ट के लिए यूज करता है। क्लास बी जो होता है उस 16 बिट नेटवर्क के लिए और 16 बिट ही होस्ट के लिए यूज करता है। क्लास सी जो होता है 24 बिट नेटवर्क के लिए और 8 बिट होस्ट के लिए यूज करता है। ठीक है। अगर आपको नहीं जो मैं बता रहा हूँ आप नेटवर्क इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी और भी अच्छी जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए CIDR क्या होता है। CIDR भी एक सबनेटिंग फॉर्मेट है, एक तरफ का सबनेटिंग। तो CIDR स्टैंड फॉर क्लास लेस नेट इंटर डाउमेन routing. It's a method of IP addressing and routing that replace the old class EBC system. अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये जो वैल्यू है ना 8 है, ये 8 जो 2 to 5 है ये 8 की वैल्यू है, ये भी 8 की वैल्यू है सारे, ये भी 8 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास ये जो यूज करता है /8 यूज करता है, क्लास बी 16 यूज करता है, क्लास सी और /24 यूज करता है। और इसमें कुछ सबनेटिंग कर दिया इसमें, तो दो और ऐड कर दिया तो /26 हो गया। ठीक है। ये CADR वैल्यू है और नॉर्मल सबनेट। और अब वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क होता है हमारा, वाइल्ड कार्ड मास्क में हमारा जो नेटवर्क बिट होता है वो 0 हो जाता है और होस्ट बिट 255 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब वही यहाँ पे देखिए ऑपोजिट होता है, यानी कि हमारे सबनेट का जो होता है कि हमारे IP एड्रेस में सबनेट जो लिखते हैं वो 255 के फॉर्मेट में लिखते हैं और यहाँ पे 0 पे लिखते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। अब आइए ये नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी होता क्या है। देखिए नेटवर्क आईडी उसे हम बोलते हैं जैसे कि हमारा कोई नेटवर्क है, उसमें पहचान में आता है कि हाँ ये किस क्लास का नेटवर्क है। और 0 हमारा एक तरह का नेटवर्क है, मतलब हमको एक रेंज मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक यूज करना है, तो हमको समझ आएगा कि हमारा कौन सी क्लास का IP एड्रेस है और इसमें नेटवर्क बिट का क्या है और ब्रॉडकास्ट बिट क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, इसमें डिफाइन करता है उसको। तो ये नेटवर्क आईडी इज द पोर्शन ऑफ एन IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाई विच TCP IP नेटवर्क द होस्ट रिसाइड ऑन। ठीक है। फॉर्मूला अगर हम देखते हैं राउटिंग के लिए, सबनेटिंग के लिए, तो इसमें देखेंगे द नंबर ऑफ होस्ट के लिए इन ए सबनेट मींस हाउ मेनी डिवाइस कैन गेट IP एड्रेस इन दैट नेटवर्क। ठीक है। इसको निकालने के फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ होस्ट के लिए 2 की पावर रिमेनिंग होस्ट बिट -2। ठीक है। जो बोरो के बाद जो रिमेनिंग होस्ट बचता है हमारा ना होस्ट पोर्शन में, उसको स्क्वायर में ला लेते हैं उसको, और उसको -2 से माइनस कर देते हैं। अब ब्लॉक साइज में हम क्या करते हैं कि जो हमने जो जो बिट बोरो किया है हमने होस्ट 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 पोर्शन से, जो नेटवर्क बिट में ऐड किया है उसको उसकी वैल्यू को जोड़ करके और 256 से माइनस कर देते हैं। अब ये कहेंगे आप 256 कहाँ से आएगा, तो मैं बता दूं आपको 2 यहाँ से आता है। 0 से हमारा जो IP एड्रेस होता है वो जाता है 0 से लेकर 256 तक, 255 तक जाता है। ठीक है। तो ये जो होता है ना 0 हमारा एक नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है। तो 256 और ये 255 जो होता है ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। और दोनों को जोड़ेंगे नाम ना तो ये बन जाएगा, ये तो इसको 1 ही कंसिडर करिएगा, जो नहीं 1 है, ये बन जाएगा 256, ऐसे आता है। ये भी देखा। और ब्लॉक साइज मिलेगा। ठीक। और उसका टाइप द नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट निकालने के लिए हम जो होस्ट पोर्शन से बोरो बिट, जो बोरो लिया होता है बिट नेटवर्क आईडी में ऐड किया हुआ है, उस नंबर को यहाँ पे इसके 2 के स्क्वायर में लगा देते हैं। बाइनरी इज वे ऑफ रिप्रेजेंट, व्हाट इज बाइनरी, बाइनरी इज ए वे ऑफ representing information using only two values 0 and 1, a few simple way to think about it। ठीक है। इन कंप्यूटर एवरीथिंग टेक्स्ट इमेज वीडियो इट स्टोर यूजिंग 0 and 1 फॉर्मेट।
कंप्यूटर जो होता है बाइनरी भाषा को समझता है और उसी के हिसाब से डेटा को स्टोर करता है। जहाँ जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। ठीक है, इन मैथ काउंटिंग में आप देखेंगे तो बाइनरी इज ए नंबर सिस्टम। ठीक है, विथ बेस, इसका बेस जो होता है टू होता है इंस्टेड ऑफ बेस टेन विच वी नॉर्मली यूज। ठीक है, एग्जाम्पल बाइनरी 101 इन डेसिमल। ठीक है, अगर 101 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं बाइनरी के, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और 1। इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको जीरो से लेके, देखिए इसमें क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक हम स्क्वायर में लगते हैं, जीरो से लेके 7 तक। वही फॉर्मेट यहाँ यूज हुआ है। तो जीरो यहाँ पे कर दिया है, 1 कर दिया है, 2 कर दिया, आगे 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता और 7 तक होता, यानी 7 तक ही जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। ठीक है, और तो यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक, जीरो का स्क्वायर जब हम करें तो एक ही होगा यहाँ पे। 0 को 2 यहाँ पे एक हो गया, और इसका एक 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 गुणे तो यहाँ पे एक ही होगा। हो गया, और फिर आप, हाँ इसको करते हैं, 2 1 करने 2, और 0 गुणा 0 तो यहाँ पे 2 ही होगा, जीरो ही होगा, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे जीरो हमने लिख दिया। यहाँ पे दो, 2 1 करने 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 5 इसका डेसिमल नंबर आ जाएगा। यानी कंप्यूटर डेसिमल रेफर द बेस, यानी डेसिमल का जो वैल्यू होती है कंप्यूटर में, इसका बेस 10 होता है, जो 0 से लेकर 9 तक जाता है। ठीक है, और वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जाता है, इसका बेस होता है 2। अगर हम डेसिमल को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए 24 25 को लिया हूँ, यहाँ पे वो होता है कि जो वैल्यू कट जाता है उसके लिए जीरो आ जाता है, जो नहीं करता है उसके लिए 1 आ जाता है। ठीक है, सपोज करें कि जो दो की, हाँ इन सभी में 2 से भाग दें। ठीक है, अब यार दो क्यों, क्योंकि हमारा बाइनरी का बेस 2 है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे, 2 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो एक रिमेनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 कट गया, 6 भी कट जाएगा तो 0 0 उतर गया। यहाँ पे नहीं कटेगा एक तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 एक आ गया। अब यहाँ से नीचे से लेके नीचे से ऊपर की साइड में लिखते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे वो 11 00 और 1, ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर्मेट। अब टाइप ऑफ सबनेटिंग साइट सबनेटिंग, देखिए टाइप यहाँ पे लिए क्लास फुल सबनेटिंग, क्लास लेग सबनेटिंग और FLSM और VLSM। ठीक है, तो क्लास फुल में अगर हम जाएंगे तो फिक्स, शिवानी बेटा आवाज कम कर लो, फिक्स सबनेट मास्क क्लास, आप वैसे पढ़ने जाना क्लास फुल सबनेटिंग, इसमें सबनेट मास्क फिक्स होता है, जितना होस्ट होता है उतना सबनेट मास्क होता है। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, classful subnetting is an older method of dividing IP address into a smaller network subnet based on a IP classes। ठीक, दूसरा है क्लास लेक सबनेटिंग CIDR, जो हमें CIDR वैल्यू ने क्लास CIDR वैल्यू हमारा क्लास लेक सबनेटिंग से मिलता है हमको। ठीक है, तो यूज नेशंस example /26 more efficient IP uses। Classless subnetting is a modern method of IP address where IP address are not restricted by classes ABC। Okay, subnet mask can be any length। सब CIDR वैल्यू में, सॉरी, सबनेट मास्क किसी भी लेंथ में हो सकता है, जिसको हम CIDR वैल्यू में इजीली लिख सकते हैं। ठीक, रिटेन बाय यूजिंग ए CIDR नेशन। This method is also called CIDR classless inter-domain routing। CIDR nation, CIDR using a slash स्लैश, जैसे में CIDR को स्लैश पर कोई नंबर लिखेंगे वो बस CIDR वैल्यू में आ जाएगा। तो सो हाउ मेनी बिट आर यूज फॉर द नेटवर्क, मैंने बताया ना अगले पीछे कि CIDR स्लैश जो होता है वो पता करता है कि कितना बिट हमारे नेटवर्क आईडी यूज हो रहा है, नेटवर्क में यूज हो रहा है, नेटवर्क के लिए, सॉरी नेटवर्क में यूज हो रहा है। ये आप भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक IPv6 क्लास का और उसका सी दिया, अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी FLSM देख सकते हैं। ऑल सबनेट सेम साइज में होता है। ठीक है, उसको फिर इज ए सबनेटिंग मेथड, एक तरह का सबनेटिंग मेथड है। ऑल सबनेट हैव ए सेम सबनेट मास्क, ऑल सबनेट हैव द सेम नंबर ऑफ होस्ट। सभी सबनेट सेम सबनेट मास्क को यूज करते हैं, सबनेट सभी सबनेट सेम होस्ट को
मतलब इक्वल होस्ट रहता है सभी में, ठीक है। और वेयर Rhythm is a used classlet submitting CIDR when each network need equal number of hosts. ठीक है। सिंपल नेटवर्क डिजाइन यू डिवाइडेड नेटवर्क into सॉरी यार, आवाज आ रहा था ना फोन का। आज सबमिट साइज अब देखिए नंबर ऑफ होस्ट। सिंपल नेटवर्क डिजाइन यू डिवाइडेड नेटवर्क इनटू ए इक्वल साइज्ड, ठीक है। सबनेट इवन इफ सम वेस्ट आईपी एड्रेस। इसमें डिसएडवांटेज है कि आईपी वेस्टेज होती है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे रियल एस वेरिएबल लेंस नंबर, देखिए यहाँ पे है कि डिफरेंट सबनेट साइज होता है इसमें। मोस्ट कॉमन यूज इन रियल नेटवर्क, ठीक है। कॉमनली सभी लोग यूज करते हैं क्योंकि अपने आईपी एड्रेस को सेव करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कि इज ए सबनेटिंग मेथड वेयर डिफरेंट सबनेट यूज डिफरेंट सबनेट मास्क, यानी हर एक सबनेट के लिए अलग अलग सबनेट मास्क भी होता है, ठीक है। Each subnet get only the number of IP it need it needs, यानी जितना यूज होता है उतने आईपी एड्रेस हम उसको इसी तरीके से डिवाइड करके वहां पे ले सकते हैं। वाई वीएलएसएम इज यूज वेरी एफिशिएंट आईपी यूजेस, ठीक है। नो आईपी वेस्टेज, ठीक है। यूज्ड इन रियल इन नेटवर्क वर्क विद सीआईडीआर, ठीक है। क्लासलेस सबनेट एड्रेसिंग, ठीक है। मेन आइडिया डिवाइडेड नेटवर्क इनटू यूनिक अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल। अगर जो जिसका किसी का 60 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 30 होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से किसी का सबमिट मार्क्स हो जाएगा /24/26/28 इस तरीके का सबमिट मार्क्स, यानी इक्वल नहीं, ना नंबर इक्वल होता है और ना होस्ट इक्वल होते हैं, ना उसका सबमिट मार्क्स। ये फायदा होता है। स्टेप इन वीएलएसएम सॉरी यार, जुकाम हो गया भाई। स्टार्ट विद द मेन नेटवर्क। अब यहाँ आगे आप पढ़ सकते हैं क्या है, आगे दूसरे चलते हैं। अब देखिए सबनेटिंग के लिए ये ना, इस नंबर को याद करना बहुत 100% जरूरी है, क्योंकि अगर इसके बगैर आप सबनेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको याद करिएगा, बहुत आसान है। दिस नंबर आर कार्ड सबनेट इंक्रीमेंट वैल्यू और मैजिक नंबर, दे कम फ्रॉम पावर ऑफ टू। ये नंबर मैजिक नंबर होते हैं जो 2 के पावर से हमें प्राप्त होते हैं, लाइक दिस टाइप का, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 6, इसे बताया था मैंने ना वैल्यू होता है। और उसका 2 का पावर जो होता है तो 0 का तो 1 लिखेंगे, बट 2 के पावर 2 का तो 2 के पावर 1 का 2, 2 के पावर 2 का 4, 2 के पावर 3 का 8, 16 32 20 64 128, ठीक है। एक होगा। दूसरा मैथड है, इसको कर देंगे, भाग दे देंगे, इस तरीके से आएगा। 256 को हम भाग देंगे तो उसे दिए आ गया, फिर भाग दिए, फिर इसको फिर दिए, फिर इसको, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं वीएलएसएम और एफएलएसएम को। देखिए मैंने बताया ना कि एफएलएसएम में देखिए उसके सबनेट फिक्स होते हैं। अगर हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो 60 यहाँ पे रहेगा, 60 यहाँ पे रहेगा, 60 यहाँ पे रहेगा, 60 यहाँ पे रहेगा, और इसका सेम सबनेट मास्क, ठीक है। और मान के चलिए अब यही काम अगर हम सॉरी एफएलएस में ये सेम होता है, और यही काम अगर वीएलएसएम में कर दिए तो यहाँ पर अगर मुझे 80 कंप्यूटर की जरूरत है, 80 है तो यहाँ मुझे बना दिया 80 का, नहीं सॉरी 60 का हमने बना दिया। एक बड़ा सा नेटवर्क होगा तो मुझे 30 का मैंने छोटा, सॉरी अभी छोटा से लेते हैं, तो 30 का मैंने बनाया और मेरा आईपी सेव हो गया, और जहां से हमने सबनेटिंग किया है वहीं से फिर हम दोबारा एक और सबनेट बना सकते हैं। फिर हमें 60 की जरूरत पड़ गई तो हमने 60 बना लिया। फिर उसके बाद फिर हम अपना कुछ 80 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने 80 के लिए यहाँ बना दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि आपके सभी की चेंज सबनेट मास्क है, सीआईडीआर वैल्यू चेंज है यहाँ पे, किसी का इक्वल नहीं है, ना होस्ट और ना सबनेट मास्क। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो भाई। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा।
और अगला वीडियो मेरा सबमिटिंग का होगा, क्योंकि मैं इसलिए बताया हूँ कि छोटा छोटा पार्ट है, याद रहने से, थोड़ा कोशिश करने से याद रहता है, जिससे हमें आगे चल के फायदा होता है, और कुछ चीजें हम जो भूल रहे होते हैं वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है। और मैं एक और चीज आपको दिखा दूं, ये देखिए। मैंने बताया ना कि ऑक्टेट बारे में, देखिए एक ये देखिए, एक ऑक्टेट होता है ना, एक ऑक्टेट, ये ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, ये भी ऑक्टेट है, और एक और 8 बिट के बराबर होता है, और प्रत्येक बीट में 8 बिट होता है। ठीक है। और इस सारे बीट को अगर हम जोड़ेंगे 32 बिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 30 बिट, यहाँ पे 32 बिट, और सभी को जोड़ेंगे। एक क्लास ए के लिए क्लास बी और सी का, यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो होगा हमारा ऑक्टेट की बात। इसमें 4 ऑक्टेट यूज करते हैं, प्रत्येक ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट होता है। ठीक है। और सारे ऑक्टेट को जोड़ के 32 बिट का होता है। ठीक है। और जिसमें हम क्लास ए में आएंगे तो हमारा जो ये नंबर 1 आप देख रहे हैं, नेटवर्क बिट होता है, नेटवर्क 8 बिट हमारा नेटवर्क में यूज होता है, बाकी 24 बिट होस्ट में यूज होता है क्लास ए में। और क्लास बी में आएंगे तो आधा आधा होता है, यानी 16 बिट इधर नेटवर्क में होता है और 16 बिट इधर होस्ट में होता है। और यहाँ पर आ जाएंगे 24 बिट होता है नेटवर्क के लिए, और 8 बिट होता है होस्ट के लिए। सॉल्व। ये रहा मेरा आज का क्लास। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। आपको प्रैक्टिकल बेस्ट मिलेगा मेरे वीडियो में, बस पेशेंस रखिएगा। हर चीज बताऊंगा यार, छोटी से लेकर बड़ी तक।